हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। जो इनकम टैक्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, वो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले देखिए, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर इनकम कमाई जाती है, यानी इनकम टैक्स के अंदर इनकम पर लगता है ना टैक्स। तो जो इनकम प्रीवियस ईयर में कमाई जाती है, सपोज कीजिए अब जो ईयर चल रहा है वो 2023 to 24 चल रहा है, ठीक है। इससे प्रीवियस ईयर था 22 to 23, ठीक है। सेशन चल रहा है 22 और 23 का। तो 22 और 23 प्रीवियस ईयर के अंदर जिसने जो इनकम कमाई उसका असेसमेंट होगा 23-24 सेशन के अंदर, ठीक है। तो जो 22-23 सेशन था वो प्रीवियस ईयर हो गया, और जिसकी असेसमेंट इस साल में की जाएगी उस इनकम, यानी कि 2022 से 2023 में जो इनकम कमाई गई उसका असेसमेंट होगा 2023 से 2024 सेशन के अंदर, और इनकम टैक्स पे किया जाएगा असेसमेंट ईयर के अंदर, ठीक है। यानी जो इनकम 2022 से 23 में आपने कमाई उसका उस इनकम पर जो इनकम टैक्स कंप्यूट होगा वो अगले साल होगा, अगले साल 2023 से 24 वाले सेशन के अंदर, जिसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो इनकम जिस ईयर में कमाई जाती है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। इनकम का असेसमेंट यानी कंप्यूटेशन ऑफ जो टैक्स है वो नेक्स्ट ईयर में, उससे नेक्स्ट ईयर में किया जाता है, उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस करते हैं, the previous year, the assessment year. First, section 3 of the income tax act is formed from the previous year. previous year के लिए section 3 income tax का आता है, और section 2 सब section 9 आता है, फॉर्म किया गया है assessment year के लिए। सेकेंड है, previous year means the financial year इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पीछे आता है। तो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 2023-24 से पीछे क्या आया, 22 से 23, ठीक है। और असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। असेसमेंट ईयर होता है 12 महीने का एक साल, जो कि अप्रैल के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के ख़त्म होता है, ठीक है। थर्ड है, प्रीवियस ईयर्स में बी लेस दैन 12 मंथ्स इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन। कोई मान लो नया बिजनेस सेट हुआ है, वो हुआ है मान लो 1 सितंबर को, ठीक है। 1 सितंबर को वो सेटअप हुआ है, और उसका मतलब 1 सितंबर 2022 को, तो उसका सेशन हो गया 2022 से 23 वाला। अब 1 सितंबर से हुआ है, दैट मीन्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 7 मंथ्स हो गए। तो अब जो प्रीवियस ईयर है वो ज़रूरी नहीं है कि 12 मंथ्स का हो। प्रीवियस ईयर जब मान लो कोई नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है तो प्रीवियस ईयर कम मंथ का भी हो सकता है, कम मंथ का, 12 मंथ से कम मंथ का भी हो सकता है। तो जैसे 1 सितंबर 2022 को अगर कोई सेटअप हुआ है बिजनेस का, तो 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक उसका प्रीवियस ईयर कहलाएगा 7 मंथ का, और असेसमेंट ईयर 12 मंथ का ही होगा 2023 से 24 तक, ठीक है। और असेसमेंट ईयर के बारे में बात करते हैं, तो असेसमेंट ईयर विल बी ऑलवेज बी ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी कि प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, बट जो असेसमेंट ईयर है वो 12 मंथ का ही होगा। फोर्थ देखिए पॉइंट, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज द प्रीवियस ईयर। जिसमें इनकम कमाई गई वो कहलाता है प्रीवियस ईयर, और द नेक्स्ट ईयर इन विच द प्रीवियस ईयर्स इनकम बिकम टैक्सेबल इज नोन एज द असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर से अगला साल जिसमें जो इनकम कमाई गई वो टैक्सेबल हो गई, वो असेसमेंट ईयर कहलाता है, ठीक है। तो कमाई गई इनकम जब टैक्सेबल होती है वो असेसमेंट ईयर में होती है, जिस ईयर में इनकम कमाई जाती है वो प्रीवियस ईयर होता है। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का आपको समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया में। थैंक यू स्टूडेंट्स।